तुम्ही आणि आयुक्तासोबत साहेब कपाटांची यांची पण चर्चा झालेली आहे. नागपूरला तुमच्यासोबत जे तुम्ही मागण्यासाठी गेले काय घटना घडली होती ते काय प्रकार तुमच्यासोबत? आम्हाला इथं ज्या वेळेस DIGCचे अजिंठा अर्बन कोऑपरेटिव्हचे पैसे वेळेवर मिळाले नाही तेव्हा आम्हाला माहीत पडलं की हिवाळी अधिवेशनमध्ये तुम्ही जा आणि तिथे प्रशासक काकडे साहेबसुद्धा आहे. आम्ही ज्यावेळेस तिथं गेलो आणि त्यावेळेस आमच्याबरोबरचे सोबतीचे लोक होते त्यांना पोलिसांनी अडून धरलं आणि काही लोकांना त्यांनी आम्ही त्यांना सांगत होतो आम्हाला आतमध्ये जाऊ द्या. त्यांनी आम्हाला उचललं आणि तिथं पोलीस स्टेशनला नेऊन आम्हाला टाकून दिलं. मग त्याच्यानंतर आमची काही वेळेनंतर सुटका करून आमच्याबरोबरचे जे लोक होते ते आमच्याबरोबर राहून आम्ही अंबादास दानवे साहेब यांना भेटलो आणि त्यांना आमचे घराणे मांडले. फक्त अंबादास दानवे यांनी आमचे घराणे तिथं ऐकून घेतले. त्याच्यानंतर अजून काही त्यांचा आम्हाला फोन आला नाही आणि असं आम्हाला माहीत पडलं का हिवाळी अधिवेशनमध्ये अजिंठा कोऑपरेटिव्ह बँक माननीय सुभाषजी झांबड यांचं त्यांनी तिथं प्रकरण टाकून आमच्याकडून जे घेतले होते प्रकरण कागदपत्र ते तिथं त्यांनी सबमिट केले. म्हणून आतापर्यंत आमचे DICGCचे पैसे वेळेच्या आत यायला पाहिजे होते ते अजून आम्हाला आलेले नाही आहे आणि प्रत्येक खातेदार सुभाषजी झांबड यांच्या नावाने आत्मदान करण्यास तयार होऊ लागलेलं आहे. बरं, महत्त्वाचा विषय हा आहे. तुम्ही प्रशासकाकडे काकडे साहेब आत जवळ गेले होते, काय चर्चा झाली आता प्रशासकासोबत? काकडे साहेब सांगता आहेत 2-4 दिवस थांबा, तुम्ही शेवटपर्यंत डिसेंबर एंडपर्यंत तुम्ही थांबा, असं वेळोवेळी प्रश्नाची उत्तरे देऊन टाळत आहे. बरं, तुम्ही विभाग आयुक्तासमोर उपोषणाला बसणार आहे का? हो, ज्या आम्हाला आता 2-3 आमच्याबरोबर जे मानव अधिकारी आहे आमचे जे कार्यकर्ते बरोबर आहे आता 2-3 दिवसात आम्ही वाट बघू. जर आमचे वेळेवर पैसे नाही आले तर आम्ही 2-3 दिवसानंतर इथं उपोषणाला बसणार आहे, धरणे आंदोलन करणार आहोत आम्ही. माझं नाव मी अजिंठा अर्बन बँक खातेदार विनोद रमेशलाल चौंडी. तुम बोलना आज पुलिस कमिश्नर को और राष्ट्रपति और अमित शाह साहब को भी आप पत्र भेजने वाले, क्या प्रमुख मांगनी है आपके पत्र के अंदर? जैसे कि आप देख रहे हैं औरंगाबाद शहर के अंदर अजिंठा अर्बन बैंक का जो बहुत घोटाला यानी महाघोटाला, जो इसका संचालक जो है तो झामड़ साहब, जो आमदार माजी आमदार सुभाष झामड़ साहब, तो इसके बारे में हमने एक निवेदन दिए है. निवेदन हमने देखो माननीय जो है तो निर्मला सीताराम अर्थ मंत्री भारत सरकार, इसको भी जो है तो हमने एक निवेदन भेजे. दूसरा जो है पुलिस आयुक्त साहब को दिए. तो तीसरा जो है तो हमने महासंचालक महाराष्ट्र राज्य इनको एक निवेदन दिए. तीसरा जो है हमने राष्ट्रपति को भेजे. ऐसे कई हमने निवेदन भेजे. अब हमारा एक मकसद है, जैसा इन्हों बात चर्चे के अंदर इन्हों बार बार लोगों को कह रहे हैं कि अब हमारी ज़मीन हो जाएंगी. इनकी जो सेशन कोर्ट के अंदर एक ज़मीन जो है तो रद्द हो गई और दूसरी हाई कोर्ट के अंदर हुई. अब इनका कहना है कि अब हम मेडिकल बेस के ऊपर जो है तो छूटेंगे. जैसा मार्केट में इन्होंने चर्चा कर रही है, कुछ लोगों से मैंने ये चर्चे में सुना है कि हम कोई भी हालत में मेडिकल बेस के ऊपर हम छूटने वाले हैं. और मैं शासन प्रशासन और न्यायाधीश से भी ये मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को अंदर जो है तो आप छोड़ने का काम करेंगे तो कहीं औरंगाबाद शहर के अंदर ऐसे कई लोग, अभी कल मुझे मालूम पड़ा कि अब मलकापुर अर्बन बैंक के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो तो उनको मुलाकात के लिए जाते रहते, तो ऐसे ही हुआ तो लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा. आज मैं शासन प्रशासन से एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे माननीय अपने CP साहब यहाँ के औरंगाबाद शहर के और हमारे जो यहाँ के क्राइम के जो का नाम क्या है आपने पवार साहब, संभाजी पवार साहब, सिटी चौक के संभाजी पवार साहब जो है, इसके बारे में भी जो है तो CP साहब ने कहा कि अब उनसे मिलिए, उनसे आप चर्चा करिए कि बहुत जल्द जो है तो इनका पैसा मिलने वाला है. तमाम में जो है तो जितने खातेदार लोग हैं इनको मैं आगाह कर रहा हूँ, आप डरिए मत, आप बिल्कुल डरिए मत. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है तो न्यायाधीश आपके साथ में है, आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे. आपको पुलिस प्रशासन से तरफ से कोई ऐसी आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी. ये हमारी संगठन आपको जो तो वादा करती है, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको कोई सिर्फ आश्वासन दे रहा है तो उस कदम कुछ उठा रहा नहीं. ये खातेदार वहाँ बैंकों में जा रहे और जो है तो प्रशासक काकड़े साहब के पास जा रहे, पर उनके कोई हल नहीं निकल रहा. कैसा हल निकलेगा? अभी हमारी मीटिंग हुई, अभी यहाँ पे हम लोग की जो है तो जितने भी खातेदार लोग हैं उनके मेन लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन के अंदर इसका क्या निर्णय निकलता, संभाजी पवार साहब इसका क्या निर्णय लेते, CP साहब इसका क्या निर्णय लेते. अगर से ये निर्णय 2-3 दिन के अंदर नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि हमें जितने भी खातेदार लोग हैं, यानी उनके परिवार के साथ में
उनके परिवार के साथ में जितनी भी उनके 1 2 3 4 जो भी के साथ में परिवार है, जो लाखों के तादाद के अंदर है, उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम यहाँ पे जो एक आंदोलन करेंगे, यहाँ उपोषण को बैठेंगे, यहाँ धरना करेंगे, इनकी ऐसी मांग है। हमारी एक मीटिंग के अंदर ये चर्चा हुई है और बहुत जल्द ये ना औरंगाबाद शहर के अंदर अभी बहुत बड़ा जो है तो आंदोलन छेड़ने वाला है, जिसको जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। हिवाड़ी अधिवेशन में 200 से 250 लोग आ गए थे, उनके ऊपर गुना दर्ज हुआ, अटक हुई, वो लोग अब परेशान हाल हो गए। जब हिवाड़ी अधिवेशन में पूरा मंत्रिमंडल रहता, वहाँ न्याय नहीं मिला, तो उनको यहाँ के बैठ के क्या न्याय मिलने वाला है? ये देखो, ये चर्चा मुझे बाद में मालूम पड़ी। अगर से ये बात मुझे पहले मालूम पड़ती थी, अधिवेशन के इनको गिरफ्तार किया, तो मैं यहाँ से जो है नागपुर के कमिश्नर साहब, मैं जानता हूँ, उनका नंबर भी मेरे पास है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ और फ़ौरन उनको 5 मिनट के अंदर छोड़ने का काम करता। लेकिन ये बाद में चौथे दिन ये बात मेरे सामने आई कि भाई मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से, ये न्याय मांगने का काम कर रही है, ये इनका न्याय का, इनका हक का पैसा है, इनके खून पसीने का पैसा है, हाँ, इनका कष्ट का पैसा है। इन्होंने अपनी बहुत जान रात और दिन मेहनत करके कमाया हुआ पैसा जो तो एक बैंक के ऊपर विश्वास करके जो बैंक के खाते के अंदर इन्हें डाला है, जब इनका पैसा इनको नहीं मिलता तो ये जाए तो कहाँ जाए इंसाफ के लिए। तो ये इनकी मांग है, पुलिस प्रशासन से ये मांग लगा रहे हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन इनका जल्द से जल्द जो है तो इनका पैसा मिलना चाहिए। पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात कर रही थी, क्या चर्चा हुई? मेरे को अभी कमिश्नर साहब ने एक आश्वासन दिलाया कि हम 2 दिन के अंदर इसके अंदर बहुत जल्द इसका निर्णय लेंगे। और मैं संभाजी पवार साहब को भी जो है तो मैं फ़ोन करता हूं और आप उनसे जाकर मिलिए भी और उनके सामने चर्चा भी करिए, ऐसा कमिश्नर साहब ने मुझे आश्वासन दिया। तो कल हम संभाजी पवार साहब के पास जाने वाले हैं और पूरी इसकी माहिती, ये कार्रवाई कहाँ तक हुई, अगर से कार्रवाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसके अंदर आप देरी क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? क्या कोई राष्ट्रीय पक्ष का आपके ऊपर हाथ है या कोई गृह मंत्री का हाथ है, कोई या मुख्यमंत्री का हाथ है? तो हम पूछना चाहते हैं, एक आम आदमी होता, एक आम जनता होती, आप पुलिस प्रशासन ही खुद जो होते खातेदारों को आप परेशान कर रहे हो, ये कौन सा न्याय है? हाँ, ये दंडशाही है। ये देखो, ये आज हुक्मशाही चढ़ रही है साहब। हिंदुस्तान हमारा लोकशाही का देश है, संविधान पे चलने वाला देश है। अगर से दंडशाही करेंगे तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर से कोई खातेदारों के ऊपर पुलिस प्रशासन अत्याचार करती है तो कोई भी इनको अगर से गिरफ्तार करता है तो हम पूछते हैं पुलिस प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। अगर से गला इनके ऊपर जो तो अन्याय करते हैं। आपका नाम? मैं साहिब खान पठान, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।